इस्माइल हानिया, जो हमास के टॉप लीडर थे, उनकी हत्या ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में हलचल तेज कर दी है। क्योंकि इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में मारे गए हैं, तो इसका सीधा नाता ईरान से जुड़ता है और ईरान ने इसराइल पर बहुत बड़ा एक्शन लेने की बात करी है। पर इस हत्या में जो चीज सबसे बड़ी है, वो है अमेरिका का इसराइल को सपोर्ट करना। इसराइल जितने भी हथियार, फाइटर जेट्स, बम, मिसाइल और दूसरे डिफेंस हथियार गाजा में इस्तेमाल कर रहा है, सीरिया में उनसे हमले कर रहा है, लेबनान से इससे जंग कर रहा है और ईरान के साथ साथ यमन को भी टारगेट कर रहा है, इन सब में ज्यादातर अमेरिका इजराइल को पीछे से सपोर्ट करता आया है। अमेरिका और ईरान की काफी पुरानी दुश्मनी है और अमेरिका ईरान पर हमला करने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि अमेरिका को दुनिया सुपर पावर मानती है, लेकिन उसी अमेरिका की कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो डायरेक्ट ईरान पर हमला कर सके। इसलिए अमेरिका जितने भी मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम बहुमत वाले देश हैं, उन सब पर इजराइल के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है। आज से 40 साल पहले ईरान इतना ताकतवर नहीं था, उसके पास इतने इन्वेंशन, इनकम ऑफ सोर्स और डिफेंस हथियार मौजूद नहीं थे। लेकिन जब से ईरान की दोस्ती रूस और चीन के साथ गहरी हुई है, तब से ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल देश बन गया है। और ये बात अगर सबसे ज्यादा किसी को चुभ रही है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान रूस के साथ और रूस ईरान के साथ खड़ा हो, या फिर चीन ईरान से हाथ मिलाकर उसे आगे बढ़ाए। क्योंकि जिस तरह ईरान और अमेरिका में तनाव चलता है, ठीक उसी तरह से रूस के साथ भी अमेरिका के रिश्ते पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा खराब रहे हैं, जिसकी वजह है रूस और यूक्रेन की युद्ध। इसके अलावा चीन की बढ़ती मार्केट और ताकत को भी अमेरिका किसी न किसी तरह से खत्म करना चाहता है। अमेरिका इजराइल को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि इन सभी देशों से इसराइल जंग करें। अगर इसराइल हार भी जाता है, तो अमेरिका का नाम इसमें सामने नहीं आएगा। पिछले कुछ सालों में रूस और ईरान के बीच बड़ी बड़ी डिफेंस डील हुई है, जिसमें रूस ने ईरान को अपना S-300 एयर डिफेंस दिया है। रूस ने ईरान को अपनी सुपरसोनिक मिसाइलें दी हैं। इसके अलावा भी रूस ने कई डिफेंस हथियार ईरान को दिए हैं। साथ ही ईरान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि परमाणु प्रोजेक्ट, उसमें भी रूस ने ईरान को काफी मदद करी है। ईरान ने पिछले कई सालों से अपने डिफेंस पावर बढ़ाई है, बहुत सारे प्रॉक्सी ग्रुप बनाए हैं और बीते कुछ सालों में डिफेंस ड्रोन भी बड़े पैमाने पर खुद ही मैन्युफैक्चर किए हैं। इसलिए ईरान पर इसराइल अपने F-35 या दूसरे फाइटर जेट हमला करने के लिए नहीं भेजता, क्योंकि इसराइल को ये बात मालूम है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और अगर इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स ईरान में हमला करने भेजा, तो ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके उन फाइटर जेट्स को नीचे गिरा देगा। अब सवाल उठता है, आखिर कैसे? ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया की हत्या करी गई, तो इसमें सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने निकल कर आई कि अमेरिका ने खुद सामने आकर कहा है कि उसने ईरान पर हमला नहीं किया, उसने हानिया को नहीं मारा। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो ये भी साफ कर दिया है कि हमें पता ही नहीं है हानिया की हत्या आखिर किसने करी है। इस मामले से अमेरिका ने अपना पल्ला सीधा छाड़ लिया है। इसके अलावा हानिया की मौत का जिम्मेदार इसराइल को बताया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अभी तक इसराइल ने इस हमले के पीछे अपना हाथ धोने से मना किया है। इसराइल हानिया की हत्या पर एकदम चुपचाप बैठा है, तो ऐसे में देखा जाए तो इसराइल चुप बैठा है। अमेरिका ने अपना हाथ इसके पीछे होने से मना कर दिया है। तो शायद ईरान का ही कोई लूप होल रहा होगा, या फिर इसराइल और अमेरिका दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने बदला लेने की बात करी है और अपने घर एक ऐसी मीटिंग बुलाई है जिसमें ईरान के बड़े बड़े अधिकारी, कमांडर, ऑफिसर्स मौजूद रहे। और ईरान जब इस तरह की कोई मीटिंग करता है, तो इसका सीधा मतलब एक बड़े हमले की तैयारी होता है। इसी डर से इजराइल ने अपने एयर स्पेस तक बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने लेबनान जाने वाले अपने यात्रियों को मना कर दिया है। अगर ईरान के साथ रूस मिलकर इसराइल पर कोई एक्शन लेता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि रूस पहले भी ऐसा किसी और देश में कर चुका है। जब इसराइल सीरिया में हमले कर रहा था और अमेरिका ने सीरिया में हमला किया था, वहां मौजूद ईरान की एम्बेसी को अपना निशाना बनाया था। तब अमेरिका का सीधा प्लान था कि वो अपनी आर्मी और फाइटर जेट भेजकर सीरिया को तबाह कर दें, और ऐसा वो करने भी जा रहा था। लेकिन सीरिया को बचाने सामने आ खड़ा हुआ रूस, और रूस ने उस वक्त अपनी बड़ी मिलिट्री फोर्स को सीरिया में तैनात कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को वहां से भागना पड़ा था।
ठीक इसी तरह अगर ईरान को रूस खुले तौर पर अपने हथियार देता है, खुलकर सामने आता है, अपनी आर्मी फोर्स से मदद करता है, अपने फाइटर जेट देता है, तो फिर इसराइल को बड़े नुकसान झेलने पड़ेंगे। अमेरिका इसराइल को इसलिए हथियार दे रहा है ताकि इसराइल ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन को खत्म कर सके। तो दूसरी तरफ यूक्रेन को भी हथियार, पैसा, सैनिक भेज रहा है ताकि यूक्रेन रूस को हरा सके। लेकिन अभी तक जो इसराइल ने, जो अमेरिका ने सोचा है, वो पूरा नहीं हुआ है। इसराइल के सपोर्ट में अमेरिका पूरी तरह से उतर चुका है, क्योंकि उसे पता है कि इसराइल पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। फिर चाहे वो ईरान डायरेक्ट करें, या यमन के हुती करें, या फिर लेबनान से हिजबुल्लाह। इसलिए अमेरिका की पेंटागन ने अपने 1-2 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 12 युद्धपोत मिडिल ईस्ट के समुद्र में उतार दिए हैं। और अमेरिका की पेंटागन ने साफ शब्दों में कहा है कि वो इसराइल को हर तरह के हमले से बचाएगा और उसकी हिफाजत करेगा। तो अमेरिका को मालूम है कि हमला तो होगा ही, और अगर इसराइल को नुकसान ज्यादा हुआ तो ये अमेरिका का ही नुकसान माना जाएगा। अगर रूस भी खुले तौर पर ईरान को अमेरिका का जवाब देने खड़ा हो जाता है, तो फिर इस मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान काफी मजबूत हो सकता है। अभी हाल ही में लेबनान के हिजबुल्लाह ने इसराइल पर एक साथ 60 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 1-2 नहीं, बल्कि 60 रॉकेटों की बारिश कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामिनी ने अपनी सेना को इसराइल पर सीधा हमला करने के लिए आदेश दे दिया है। साथ ही जंग करने के प्लान बनाने के आदेश भी ईरान की सेना को दिए जा चुके हैं। उधर नेतन्याहू ने हानिया के हत्या के बाद पहली बार सामने आकर बयान दिया कि अगर इसराइल पर किसी भी मोर्चे पर हमला हुआ तो उसके परिणाम सामने वाले को घातक मिल सकते हैं। नेतन्याहू ने ये बयान तब दिया जब अमेरिका ने पहले बोला कि वो इसराइल को बचाएगा। उसके बाद ही नेतन्याहू ने ये हमले का जवाब देने की बात करी है। आने वाले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। फिर चाहे वो ईरान की तरफ से हो, यमन की तरफ से हो, लेबनान की तरफ से हो, या फिर इसराइल और अमेरिका की तरफ से।